प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1-2 वचन। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1-2, उत्पत्ति 12 ਦਾ 1-2। तद यहोवा ने अब्राम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ और तू बरकत का कारण हो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पे हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। हिंदी में एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, यहां पे लिखा है यहोवा ने अब्राम से बात किया। तो जब बात किया है तब प्रभु उनको कहते हैं कि तू अपना देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर जो मैं तुझे दिखाऊंगा उधर निकल जा। इस वचन को जब हम देखते हैं, ये प्रभु ने, परमेश्वर ने दूसरी बार अब्राहम से बात किया है। इसके पहले जब हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। एक्स चैप्टर 7 वर्स 1-2 और 16 ਦਾ ਕੰਮ 7 ਦਾ 1-2। ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, हे ਭਾਈਓ ਅਤੇ हे ਪਿਤਰੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। देखिए, इधर में परमेश्वर जब दूसरी बार बात करता है तो उस समय अब्राहम हरान में बसा है। हरान से पहले जब वह मेसोपोटामिया में था, मेसोपोटामिया में, और उधर में प्रभु ने उनको दर्शन दिया है। ये जो शब्द है मेसोपोटामिया, इसको आज का हम इराक बोल सकते हैं। तो अब्राहम का जो नगर था उसका नाम है ऊर। वहां पे कसदी लोग रह रहे थे।
कसदियों का ऊर। तो जब हम प्रभु के वचन से ये देखते हैं कि उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु जब अब्राहम से बात करता है, उसके पहले कुछ वर्ष पहले परमेश्वर उनके साथ जो बात किया है, उस समय अब्राहम का पिताजी, उनके भाई, वह सब उधर रह रहे थे। अभी हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 27। उत्पत्ति 11 ਦਾ 27। ਇਹ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਅਬਰਾਮ ਅਰ ਨਹੋਰ ਅਰ ਹਰਾਨ ਜੰਮੇ ਅਰ ਹਰਾਨ ਤੋਂ लूत जम्मया। तेरह की वंशावली ये है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हरान का जन्म हुआ और हरान से लूत का जन्म हुआ। हरान अपने पिता के सामने ही कसदियों की ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। आगे बढ़ेंगे। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। आमीन। अभी इसका 31 वचन पढ़ेंगे हम। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। और आगे, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हरान देश में मर गया। हमने प्रभु के वचन में देखा है कि जब परमेश्वर ने पहले बात किया था अब्राहम से, उस समय कसदियों की ऊर से अब्राहम और उनका पिताजी और अब्राहम की पत्नी सारे और उनका भतीजा लूत, ये सब उधर से निकल आए थे, कनान देश को जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जब हरान में प्रवेश किया, उधर ही बस गए। इसमें हमें ये बात मालूम होती है कि परमेश्वर जो अब्राहम के जीवन में कार्य करना चाहता था, उसमें एक रुकावट ये थी कि अब्राहम अपनी मर्जी से जी नहीं सकता था। अब्राहम अपनी मर्जी से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पिताजी थे, वह अपने पिताजी की बात मानता था, और इसलिए पिताजी भी और भतीजा भी ये सब आकर हरान में बस गए। लेकिन प्रभु का वचन जब हम देख रहे हैं, हरान में अब्राहम के पिताजी जब मर जाते हैं, उसके बाद फिर परमेश्वर दोबारा अब्राहम से बात करता है, और उसमें परमेश्वर क्लियर कट बोलता है। अभी फिर हम 12:1 में आएंगे। उत्पत्ति 12:1 अभी हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों। देखिए, यहोवा ने अब्राम से कहा तो पहले भी था,
लेकिन परमेश्वर जो करवाना चाहता था वो पूरा नहीं हुआ। कारण अब्राहम का पिताजी भी उनके सामने एक रुकावट बन सकता था, और अब्राहम के जो कुटुंबी हैं, रिश्तेदार, वो भी उनको सलाह दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पूरा क्लियर कट बोलता है कि अपना देश, यानी जो तुम्हारा देश है, इसकी ओर आप पीछे मुड़कर मत देखो, आप आगे की ओर देखो। जो मैं तुझे देश दिखाता हूं ना, आप आगे को बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं जाना। परमेश्वर हमको आगे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष, आत्मिक आशीष रखा है, वो हमें देना चाहता है। तो हम पृथ्वी की वस्तुओं की ओर मन लगाएंगे, हम पीछे मुड़कर संसार की ओर देखेंगे, तो हमारे जीवन में प्रभु का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लिए चुन लिया है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। तो इधर में परमेश्वर बड़े क्लियर कट अब्राहम को बोल रहा है, अपने देश को और अपने पिता के घर को और अपने कुटुंब यानी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जो मैं तुझे दिखाता हूं उधर निकलता रहो। तीन बार अपना देश, अपने कुटुंबी, नंबर 2, नंबर 3 पिता का घर। तीन बड़ी टेस्ट उनके सामने है। तो अब्राहम ने ये तीनों बातों के ऊपर जय पाते हुए पिता का घर, अपना देश और अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हुए आगे बढ़ा। जाकर किधर रहना है, क्या करना है, उस समय नहीं बताया, उस समय बात किया है। लेकिन हम अब्राहम के जीवन में एक बड़ी बात देख सकते हैं। प्रभु की आवाज सुना और प्रभु की आज्ञा का पालन किया। आज हम प्रभु की आवाज तो बहुत बार सुनते हैं, लेकिन जीवन में लागू करने के लिए हमें समय लगता है। वो है हमारे जीवन में जो पूरा आशीष हमारे जीवन से निकलना है, वो निकल नहीं पाता। क्योंकि जो प्रभु हमें चुना है और हमें आत्मिक आशीष देना है, वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। हमारे द्वारा लोगों को आशीष मिलना है, हमारे द्वारा प्रभु का महिमा प्रकट होना है, हमारे द्वारा प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होना है, वो दूसरे लोगों के लिए है। हमारे द्वारा अंधकार में बैठे लोगों को एक रोशनी मिलना है, हमारे द्वारा लोगों की बुद्धि खुलना है, हमारे द्वारा जीवता परमेश्वर है कौन करके लोगों को पता चलना है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि ये आत्मिक आशीष प्रकट होने से हमारे रिश्तेदार रोके, हमारा जो देश होता है उसमें रुकावट पड़े, और या फिर हमारे बाप का घर। क्योंकि हमारा ध्यान इन बातों के ऊपर ना लगे, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगे। हम उसकी आवाज सुनकर जब निकले हैं, हमारा पूरा भरोसा उसी के ऊपर हो जाए, यह प्रभु चाहता था। क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी अब्राहम के जीवन में, और प्रभु ने उनको जब निकला है तब अब्राहम है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अभी तुम्हें अब्राहम नहीं इब्राहिम नाम दिया है।
अब्राम को परमेश्वर नाम दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया था। मैंने आपको अब्राहीम का नाम दिया है, यानी तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा। अब्राम तेरे घर का वारिस तो नहीं है, अभी तो तू पिता नहीं बना शरीर के तौर पर, लेकिन मेरी योजना में मैं तुझे जातियों का पिता बनाने जा रहा हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे लिए प्रभु की योजना क्या है वो हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। प्रभु के साथ चलते चलते हमको समझ में आता है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमसे पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे अमीर लोग हैं, हमसे ज्ञानी लोग हैं, लेकिन अनुग्रह की दृष्टि आपके और मुझ पर हुआ है ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो जाए, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो जाए। उस समय भी प्रभु ये प्रकट करना चाहता था कि जो अब्राहम का परमेश्वर है वो कोई लकड़ी पत्थर मूर्ति जानवर नहीं, वो जीवता परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम जब निकल आया तो लूत को बांध कर ले गए, बहुत सारे राजों को भी। अब्राहम जब उनका पीछा किया 318 लोगों के साथ, 318 लोगों के साथ जो उनके हाथ से तैयार किए हुए योद्धे थे, जाकर युद्ध किया तो परमेश्वर ने उनको जीत दिया राजों के ऊपर और साबित कर दिया अब्राहम का परमेश्वर जो है वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो मोस्ट हाई गॉड है, वो सब के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है अब्राहम का परमेश्वर। आज भी प्रभु मेरे और आपके द्वारा ये साबित करना चाहता है पंजाब में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कि जो हमारा परमेश्वर है वो मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है, वो की और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज भी अंधेरे में बैठे लोगों को परमेश्वर रोशनी देना चाहता है, नाश होने वाले लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। ये उसकी योजना है प्रभु की। इसलिए इधर में अब्राहम का नाम परमेश्वर ने बदल दिया है, और जो उसकी पत्नी सारे थी उसका नाम पहले था सारे, लेकिन सारे का नाम बदलकर उसको सारा नाम दिया है। हे सारा, अब तू बहुत रे बच्चों की माता होगी। तू तो रोती है कि मैं अभी मां नहीं बनी, तू तो ये चिंता करती है कि शरीर के तौर पर मुझे बच्चा नहीं मिला, लेकिन सारा, मैंने तेरा नाम सारा दे दिया है, मैं तुमको जातियों की माता नियुक्त कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, अरे आपको और मुझे जब चुना है, आपको और मुझे शरीर की आशीष के लिए नहीं, आत्मिक आशीष के लिए चुन लिया है। हमारी जो आशीष है, जो शरीर का आशीष है, वो तो सिर्फ हमारे बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन जो आत्मिक आशीष प्रभु हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है वो सब जातियों के लिए है। हालेलुया। आज भी सब जातियों के लिए है। प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठ करके एक बड़ी आशीष जो दिया है, उन्होंने बोला है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बना दो, और जब चेला बन जाएंगे उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पानी का दे दो, और जिनको चेले बनाओगे वो युग ना युग तक जीवित रहेंगे, उनको आनंद जीवन मिल जाएगा। वो है बड़ी आशीष। इस पृथ्वी का तो सब कुछ नाश होने वाला है, लेकिन जो प्रभु की ओर से मिलेगा वो है आनंद जीवन, कभी भी नाश नहीं होगा, युग ना युग तक रहने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए अब्राहम के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी, इसलिए उनको अपने
पिता के घर से अलग कर दिया, रिश्तेदारों से अलग कर दिया और अपने देश से अलग कर दिया है। इस वचन को जब हम सुन रहे हैं, शायद यह वचन आपसे बात कर रहा होगा। कभी आपने इस वचन के ऊपर मनन नहीं किया होगा कि मुझे प्रभु मेरे रिश्तेदारों से अलग किया क्यों है, कि प्रभु मुझे पिता के घर से क्यों अलग किया है, कि परमेश्वर मुझे मेरे देश से या मेरे जिले से या मेरी स्टेट से मुझे अलग क्यों किया है। मेरे भाइयों, मेरियो बहनों, मसीह यीशु के दासों, आप किधर भी ड्यूटी कर रहे हैं, आप किधर भी अपना मेहनत कर रहे हैं, आप बाहरी देश में बैठे हैं, प्रभु ने आपको जब अलग किया है, आप प्रभु के साथ समय बिताएं और प्रभु की आवाज सुने और प्रभु से पूछें, प्रभु ने आपको अलग किया क्यों है, प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु आपको कितना आशीष तो बनाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। इसलिए अब्राहम जब प्रभु की आवाज दूसरी बार सुन लिया, तब देरी नहीं किया, अपना सामान जोड़ के साथ आप बांधते हुए अपने भतीजे को और अपनी पत्नी को लेकर वो निकल पड़ा। और जब हम अब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वचन आता है कि विश्वास से, अब्रानी 11 का 8 वचन, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 8, अब्रानियों की पत्री 11 अध्याय ते उसका 8 वचन पढ़ांगे। नेचा नाल अब्राहम जा सद्या गया ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। आमीन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। देखिए, हमारा प्रभु जब बात करता है ना, हम उस प्रभु की पवित्र आवाज के ऊपर विश्वास करने वाले होने चाहिए कि जो मेरे प्रभु की आवाज है, जो मेरा प्रभु मुझे बोला है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। हमें 100%, 100% ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे प्रभु बोला है। अब्राहम को जब प्रभु ने बोला है तो अब्राहम ने उस बात के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास के साथ वो निकल पड़ा। प्रभु के पीछे चलना है तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो परमेश्वर के पास आता है उनको यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। अब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ना चाहूंगा। हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, अब्रानी 11 ਦੀ 6। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद कर ही नहीं सकते, और जो परमेश्वर के पास आता है उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं,
उनके लिए प्रतिफल देने वाला है। इसी विश्वास को लेकर अब्राहम निकल पड़ा और जिस देश को आने वाले समय में उन्होंने अपने हाथ में लेना था, जिनके ऊपर कब्जा करना था, वही देश था कनान देश। सो प्रभु ने उनके लिए जो योजना बनाई वही देश था, वो कनान देश। और परमेश्वर जब हमारे लिए आत्मिक आशीष देता है, वो खाली हमारे लिए नहीं होती, वो हमारी संतान के लिए भी होती है। हम तो खुद अपनी चिंता करते हैं ना, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता नहीं केवल हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करता है, हमारे आने वाले भविष्य की भी चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम के लिए नहीं, उनके बेटे के लिए, इसहाक के लिए, उनके पोते याकूब के लिए भी सब कुछ सोच के रखा था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तो इधर में हमने अब्राहम के जीवन में देख रहे हैं कि कैसे अब्राहम को अब्राहीम परमेश्वर ने नाम दे दिया और कैसे सारे को सारा नाम दे दिया, और नाम ही नहीं दिया, सब जातियों का पिता बना के रख दिया, सब जातियों की माता बना के रख दिया, आत्मिक आशीष दिया। उनकी पीढ़ी में से, अब्राहम की पीढ़ी में से शारीरिक तौर पर हमारा प्रभु यीशु जन्म लिया है, तो सारे जगत के लिए आशीष, सब जातियों के लिए आशीष बन गया। जब वही प्रभु यीशु क्रूस पर प्राण दे दिया, मुर्दों में से जी उठा, जब मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया और अपने चेलों को एक सेवकाई सौंप दिया, तो चेले लोगों ने जब मुर्दों में से जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया, तो सुसमाचार सुनने वालों ने जो सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, जो वचन से जन्म लिया लोग, वो पूरी दुनिया के लिए आत्मिक आशीष बन गया, आनंद जीवन का कारण बन गया। और जैसे अब्राहम को प्रभु ने बहुतरी जातियों का पिता बनाया, बहुतरी जातियों की माता बना दिया सारे को और सारा को, आज कितने प्रभु के दासों को परमेश्वर ने एक आत्मिक पिता की तरह बहुत सारे अन्य विश्वासियों का झुंड दे दिए हैं, ताकि सब जातियां उनके द्वारा प्रभु के सत्य वचन से आशीष पाएं। सो आपको और मुझे भी प्रभु ने मम्मी पापा से हटकर अलग किया है, अपने गांव से, अपने शहर से अलग किया है, अपनी स्टेट से अलग किया है, और हमारे जीवन में जो प्रभु की योजना है वो इसलिए आपको अलग किया है ताकि जी उठा हुआ मसीह की सामर्थ आपके द्वारा दूसरी जातियों के द्वारा प्रकट हो, उनको आशीष मिले और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा लोग देखें। इसलिए लिखा है, तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सो आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचन को जब सुना है, सीखा है, इसके ऊपर ध्यान करें। आपको और मुझे जब प्रभु ने अपनी फैमिली से, अपने शहर से, अपनी स्टेट से अलग किया है, तो प्रभु की योजना क्या है, प्रभु चाहता क्या है, उसके कदमों में बैठे, उसकी आवाज सुने और उसकी योजना जो है उसको पूरा होने दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सत्य वचन के लिए। प्रभु, जो वचन तूने मुझ पर प्रकट किया है, मैंने तेरे लोगों को वचन बांटा है, तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।